एवरीवन, वेलकम बैक टू एंजॉय योर पैशन। और आज है 26 नवंबर और आज जो है वो भी तुलसी विवाह है। 25 तारीख को भी था, 26 तारीख को भी था। और हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी ठंडियाँ बढ़ गई है क्योंकि तूफ़ान भी आ गया है और मौसम एकदम से चेंज हो गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अभी जब ठंडियाँ बढ़ गई हैं तो अपने जो प्लांट्स हैं उनको आप कैसे वाटरिंग करें कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, वो किसी शॉक में ना जाए और वो मरे नहीं। उससे पहले अभी हम थोड़ा सा कर लेते हैं अपने गार्डन का व्यू, जो कि हमारा जो नीचे का गार्डन है उसका व्यू कर लेते हैं। और इसी बीच मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप कैसे वाटरिंग करें अपने प्लांट्स को, ताकि वो जो है विंटर्स में भी बहुत अच्छे से रहें और हरे भरे रहें, स्वस्थ रहें। और मेरा जो है थोड़ा सर्दी हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज हो गया और थोड़ी 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा अभी मस्ती भी कर ली हमारे यहाँ पे पार्टी में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमको वाटरिंग कैसे कर रही है अपने प्लांट्स को विंटर्स में। तो फ्रेंड्स, जो है विंटर्स जो होती हैं उसमें जो है हमको एकदम जो वाटरिंग का ख़ास ध्यान देना पड़ता है, ना कि हमको ज़्यादा वाटरिंग करनी है और सुबह को वाटरिंग करनी है और ना ही ज़्यादा हमको शाम को वाटरिंग करनी है। क्योंकि जो वाटरिंग ही एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण हमारे जो पौधे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मर जाते हैं। और वाटरिंग करने के लिए हमको अपने जो है प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि हम जो है अभी से पहले हम क्या करते थे कि जो वाटरिंग है वो शाम के समय ज़्यादा किया करते थे और नहीं तो सुबह को किया करते थे। तो फ्रेंड्स, अभी के समय में ज़्यादा आपको ना ही एकदम मॉर्निंग में वाटरिंग करनी है, ना ही ज़्यादा आपको इवनिंग में वाटरिंग करनी है। क्योंकि अभी ज़्यादा मॉर्निंग में अगर आप वाटरिंग करेंगे तो जो ओस जो रहता है वो ऑलरेडी हमारी मिट्टी को जो है गीला किए रहता है। तो आप जब एक्सेस वाटरिंग कर दे रहे हैं तो जो है वो जो आपकी वाटरिंग और ओस जो है उसके कारण जो है आपके जो पौधे हैं उनके गलने का जो है मेन रीज़न हो जाता है। तो आपको जो है वाटरिंग एकदम मॉर्निंग में नहीं करनी है वाटरिंग। और इवनिंग की अगर मैं बात करूं तो वाटरिंग आपको जब सूरज जो डूबने वाला रहता है तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि रात में ओस गिरेगा और हमारे जो पौधे हैं उस पर अगर मिट्टी में अगर ज़्यादा पानी रहेगा तो वो इवोपरेट नहीं हो पाएगा और हमारे जो पौधे हैं जो ऑलरेडी अपने स्टेम्स में, रूट्स में जो होते हैं, लीव्स में वो वाटर स्टोर किए रहते हैं, वो जो होता है एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और उनके जो रूट रॉटिंग का जो चांसेस होता है वो ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो हमको इवनिंग में भी नहीं करना है। जो मेन जो है टाइम होता है वाटरिंग करने का वो आपका होना चाहिए जब आपके सूरज निकलने लग जाए तब। और जब आप और मेन जो होता है कि जब आपकी जो मिट्टी होती है, मिट्टी जो होती है वो आपकी जब सूख जाए, जो कि इवोपरेट हो जाए और आपकी पत्तियों पे। और हमेशा अभी विंटर्स में वाटरिंग में स्पेशल बात ये भी ध्यान देना है कि आपको जो है वाटरिंग जो होता है वो लीव्स में नहीं करनी है अभी, क्योंकि अभी इनके जो शाम होता है उनको वो जो वाटर है वो लीव्स के ऊपर जो रहता है वो स्टोर्ड रहेगा। और जो ये जो है मेन रीज़न होता है हमारा पौधों में फंगस लगने का। तो हमको वाटरिंग जो होता है वो लीव्स में स्प्रे करना नहीं है, माने कि नहलाना नहीं है। जो हम गर्मियों में ज़्यादा किया करते थे कि हम अपने पौधों को बहुत अच्छे से नहलाया करते थे, अभी वो बंद कर देना है। हमको नहलाना बंद कर देना है, मेनली इवनिंग में नहलाना बंद कर देना है। फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत अच्छे से जो है हमारे जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम कर रहे हैं। और ये देखिए इवनिंग हो गया है, एकदम गदबेर हो गया है। और देखिए बादल, यहाँ का पूरा बरसात का सीज़न हो गया है और मैं अभी आपको वीडियो बना रही हूँ और हम बात कर रहे हैं वाटरिंग पे। तो चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। वाटरिंग आपको इवनिंग में एकदम नहीं करनी है। आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ये ध्यान देना है कि आपकी जो सॉइल है वो एकदम सूख जानी चाहिए, ड्राई हो जानी चाहिए। और डेली आपको वाटरिंग छोड़ देना है। मनी प्लांट स्पेशली ये सब चीज़ जो है डेली वाटरिंग छोड़ देना है। सक्लेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इनको जो है वाटरिंग डेली अब नहीं देना है। डेली वाटरिंग करेंगे आप तो जो है मेन फंगस लगने का कारण रहेगा। और अभी जो है आपको 15-15 डेज़ के अंतराल में आपको फंगस जो है बेविस्टीन या फिर साफ है उसको आपको स्प्रे कर देना चाहिए।
जब टेम्परेचर ठीक रहे दोपहर के टाइम, यानी कि सूरज निकलने के बाद, तब आपको वाटरिंग करनी चाहिए। वाटरिंग करने से पहले आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको सॉइल चेक कर लेनी है। अगर आपकी सॉइल सूखी है तब जाके आपको वाटरिंग करनी है। एकदम इवनिंग में भी नहीं करनी है, एकदम नाइट में भी नहीं करनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप अपनाएंगे तो आपके पौधे जो हैं मरेंगे एकदम नहीं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।